हेलो स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। z satisfies the condition z minus 1 modulus of z minus 1 is equal to modulus of z plus 1. Then show that real part of z is equal to 0. That is, the identity represents the imaginary axis. The imaginary axis है, इसका मतलब उसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। ओके, सो हमें ये यहाँ पे दिया है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1। अब मॉड्यूलस की वैल्यू कैसे रहती है, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर रहता है। तो इस फॉर्मूले से अगर हमें दोनों साइड में स्क्वायर किया तो z प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और उसकी वैल्यू आएगी z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 का कॉन्जुगेट। यहाँ पे भी z प्लस 1 और उसका कॉन्जुगेट z प्लस 1 का कॉन्जुगेट। ओके, तो यहाँ पे z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 का कॉन्जुगेट दैट इज z बार माइनस 1, क्योंकि रियल पार्ट का तो कॉन्जुगेट वही नंबर आता है, इज इक्वल टू z प्लस 1 और यहाँ पे भी z बार प्लस 1। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया z इंटू जेड बार माइनस जेड बार माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे भी z इंटू जेड बार प्लस जेड बार प्लस 1। इस टाइप का जेड बार इस टाइप का जेड बार कैंसिल हो जाएगा। माइनस जेड और यहाँ का ये माइनस जेड बार, यहाँ का ये माइनस जेड बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 जेड बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस 2z इज इक्वल टू 2z बार, 2 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। माइनस जेड बार इज इक्वल टू जेड, दैट इज जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जेड प्लस जेड बार क्या आता है, हमारा रियल पार्ट आता है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। अगर कौन से भी नंबर में रियल कॉन्जुगेट उसका ऐड किया तो वो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाता है और रियल पार्ट मिलता है। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 शो दैट मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हमें लिखना है कि क्या प्रूव करना है हमें। तो z1 प्लस z2 मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर। ओके, तो एक एक साइड हम पहले सॉल्व करते हैं। पहले ये साइड सॉल्व करते हैं, z1 प्लस z2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमने यही पे फॉर्मूला देखा कि मॉड्यूलस का स्क्वायर मतलब वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे z1 प्लस z2 एंड उसका कॉन्जुगेट दैट इज z1 प्लस z2 उसका कॉन्जुगेट, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कॉन्जुगेट की हमने प्रॉपर्टी भी देखी कि सम ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ सम दैट इज z1 बार प्लस z2 बार। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार। अब z1 बार मतलब मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे z2 बार प्लस z2 बार, तो उसका जो फॉर्मूला है तो ये यहाँ पे क्या आएगा, z2 बार प्लस z2 बार उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, देखते हैं हम उसको, z2 बार प्लस z1 बार प्लस यहाँ पे भी आएगा z2 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस, अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार इसकी वैल्यू और प्लस z2 स्क्वायर। अब सिमिलरली अगर हमने नीचे का सॉल्व किया तो मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, z1 माइनस z2 एंड z1 बार माइनस z2 बार इज इक्वल टू, ये हमने फिर से अगर सॉल्व किया
तो हमें यहाँ पे मिलेगा Z1² माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस ऑफ Z2²। अब अगर हमने दोनों की एडिशन की तो एडिशन करने के बाद Z1 प्लस Z2 बार प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन की तो हमें यहाँ पे 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1² मिलेगा। ये -2 रियल पार्ट और +2 रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स Z2 का स्क्वायर मिलेगा। अगर 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ Z1² और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ Z2²। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1² प्लस मॉडुलस ऑफ Z2²। तो वो हमने क्या किया, प्रूव किया यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। Prove that a minus b and is equal to a minus b upon 1 minus a b bar is equal to 1 if and only if either modulus of a is equal to 1 or modulus of b is equal to 1। तो हमें गिवन a minus b upon 1 minus a b bar is equal to 1 if and only if either a is equal to 1 or either b is equal to 1। दोनों में से कोई भी एक नंबर 1 होगा। ओके, तो पहले हम ये सपोज करते हैं, सपोज a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी बार, ये सपोज किया। अब इज इक्वल टू 1 ये भी दिया है हमें। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस ए बी बार, दोनों साइड में मॉड्यूलस लिया। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ए माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी बार स्क्वेयर। स्क्वेयर मतलब नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन, ए माइनस बी कॉन्जुगेट। यहाँ पे भी 1 माइनस ए बी बार एंड 1 माइनस ए बी बार उसका भी कॉन्जुगेट। अब ए माइनस बी इसका अगर हमने ये किया तो ए माइनस बी यहाँ पे कॉन्जुगेट सेपरेट होगा, ए बार माइनस बी बार। यहाँ पे भी 1 माइनस ए बी बार, यहाँ पे कॉन्जुगेट सेपरेट किया तो 1 का कॉन्जुगेट वही आएगा और यहाँ पे ए का कॉन्जुगेट ए बार और बी बार का कॉन्जुगेट बी आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन तो ए इंटू ए बार इसका, फिर इसके साथ माइनस ए बी बार, फिर माइनस बी ए बार, माइनस माइनस प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा। फिर ए बी बार से मल्टीप्लाई किया तो ए बी बार माइनस माइनस प्लस ए बी बार इंटू ए बार बी। ओके, तो ए बार मतलब मॉडुलस ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ये ए बी बार एंड बी ए बार। तो ये यहाँ पे माइनस ए बी बार एंड यहाँ का माइनस ए बी बार कैंसिल, यहाँ पे बी ए बार और ये माइनस ए बी बार कैंसिल, यहाँ पे भी आएगा प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वेयर, बी इंटू बी बार इज इक्वल मॉडुलस ऑफ बी स्क्वेयर। और यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए इंटू ए बार मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वेयर एंड यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वेयर। अब ये यहाँ पे शिफ्ट किया तो मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वेयर माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वेयर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 1 2 3 4। अब ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म में से हमने कॉमन निकाला। सपोज मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वेयर कॉमन लिया तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वेयर एंड यहाँ पे अगर हमने -1 साइन कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वेयर आएगा यहाँ पे। और इसमें से कॉमन निकालना है और ये फर्स्ट ग्रुप बनाना है। तो 2 ब्रैकेट सेम आए तो 1 एक ही बार लिखेंगे हम और सेकेंड ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म्स -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 है, मतलब आइदर 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। दैट इज 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर। दैट इज मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू 1 और मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब
कॉन्वर्सली हमें क्या करना है, प्रूव करना है फिर से। कॉन्वर्सली अब सपोज हमने मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 किया, तो हमें क्या प्रूव करना है कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी बार इज इक्वल टू 1 दिखाना है। ओके, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में लिखना है, वो ए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड बी भी पोलर फॉर्म में लिखना है, बस वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम, आर कॉस फाइव प्लस आर साइन आई आर साइन फाइव। अब यहाँ पे एल एच एस कंसिडर करेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी बार इज इक्वल टू ए माइनस बी मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस आर कॉस फाइव माइनस आई आर साइन फाइव अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड आर कॉस फाइव प्लस आई आर साइन फाइव। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 क्यों ली, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1, इसलिए हमने यहाँ पे आर नहीं लिया क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। तो इसका भी मॉड्यूलस है और इसका भी मॉड्यूलस है। तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, तो कॉस थीटा माइनस आर कॉस फाइव, और यहाँ पे अगर आई कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस आर साइन फाइव अपॉन 1 माइनस, इनका मल्टीप्लिकेशन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस आई आर कॉस थीटा इंटू साइन फाइव प्लस आई आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस आई इंटू आई 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव। अब ये दोनों का क्या है, मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस में हम क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, मतलब ए प्लस आई बी का मॉड्यूलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा माइनस आर कॉस फाइव ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा माइनस आर साइन फाइव ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसका फिर से 1 माइनस आर कॉस, ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये टर्म इनका, तो यहाँ पे 1 माइनस आर कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि प्लस है ना तो माइनस बी का थीटा माइनस फाइव, ये हो जाएगा मॉड्यूलस में। अब स्क्वायर रूट लिया है ना, प्लस यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव उसका स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर होगा यहाँ पे। और अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इनका ब्रैकेट का स्क्वायर का एक्सपेंशन करना है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट का स्क्वायर अगर एक्सपेंशन हम करेंगे तो वहाँ पे हमें सॉल्व करके ये सब वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और उसका आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस थीटा माइनस आर कॉस फाइव एंड प्लस साइन थीटा माइनस आर साइन फाइव ब्रैकेट स्क्वायर, तो उनमें से मिडल की टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मिडल पे भी यहाँ पे आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव, वो भी 1 हो जाएगा, तो बस मिडल की टर्म आएगी, दैट इज माइनस 2r कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव एंड साइन थीटा इंटू साइन फाइव। उसमें से भी आर कॉमन अगर हम निकालें तो साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी, दैट इज कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। तो इस तरह से LHS हम कंसिडर किया कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 1, तो हमें इसके लिए क्या मिलता है, इसकी वैल्यू 1 मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और एग्जांपल्स देखेंगे रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, थैंक यू।